एक मानव का देह, मनुष्य का शरीर मिल भी जाए और भगवान की भक्ति ना मिले, भगवान का भजन ना मिले, भगवान का स्मरण ना हो, तो वो मानव देह किसी काम की नहीं। एक जानवर की चर्म, एक जानवर की चमड़ी, खाल काम आ जाती है, पर मानव की यह चमड़ी भी किसी काम की नहीं रहती मरने के बाद। कुछ हमारे आज के समय के एक आनंदमय पल हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में आते हैं कि मरने से पहले अपने नेत्रों को दान कर दो, मरोगे तब वो लेकर चले जाओ। जाते जाते भी हम कम से कम अपनी आंखों को दूसरों को देकर इन नेत्रों को जीवित रख सकते हैं और दुनिया को देख सकते हैं अपने नेत्रों से दूसरे को देखकर। और एक भ्रांति लोगों ने उत्पन्न कर दी कि भाई आंख निकल जाएगी तो फिर वापस जन्म मिलेगा तो अंधे पैदा हो। बुरा कर्म कर कर थोड़ी ना जा रहे हो जो अंधे जन्म लोगे, किसी का भला कर कर जा रहे हो तो परमात्मा और कृपा कर कर ज्योति प्रदान करता है। नेत्रदान कोई जीते जी तो आपके शरीर से नहीं निकाल रहा, जब प्राण चले गए, शरीर चला गया, तब नेत्रदान हुआ और वह नेत्रों ने ना जाने कितनों को रोशनी प्रदान कर दी। बन सके, मेरे भगवान शंकर जी ने तो दुनिया को केवल दान करना ही बताया। मेरे बाबा ने जितना मेरे शंकर भगवान ने दान किया शायद दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया। खुद रहे कैलाश पर, खुद रहे गुफा में, खुले आसमान में, और दुनिया को सोने का महल दे दिया। भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर दी, ब्रह्मा जी को वीणा वादिनी दे दी, सरस्वती, और खुद ने अपने स्थान जो बनाया वो बिल्कुल शून्य में बनाया, एकदम शून्य। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, केवल जनमानस को देना, प्रदान करना, दान करना, ये शिव ने सिखाया, भगवान शंकर ने सिखाया। भगवान विष्णु जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना करी तो उनको अपना सुदर्शन चक्र भी दे दिया। नहीं तो वो सुदर्शन चक्र तो स्वयं, मत खसकाओ ए बेटा, मत खसकाओ, बहुत सारी जगह है, बैठ जाएंगे, शांति रखो, कथा चल रही है, अब डिस्टर्ब ना करें। शिव तत्व भगवान शंकर खुद शून्य में रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, आकाश में रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं, पर भगवान नारायण भी अगर आए और उनने कुछ मांगा तो उनको अपना खुद का सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दिया। भगवान नारायण को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। किसको नहीं दिया? भगवान कृष्ण आए तो उनको भी एक एक रानी को 11-11 संतान दिए। भगवान राम आए, आपका भक्त है लंकापति रावण और इसकी लंका पर चढ़ाई करना साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप करना, उंगली उठाना, अपशब्द कहना, यह कोई साधारण विषय नहीं है। भगवान शंकर की आराधना हम फिर कहेंगे, ना जाने कौन सा पुण्य जलगांव वालों का रहा है जो ये कथा यहाँ पर, नहीं तो
हमने इन बहन जी को तो कहा दिया था समिति के लोगों ने कि कथा धाम पर होगी, ऑनलाइन है तो धाम से हो। धाम से इसलिए कथा को ऑनलाइन करा जाता है या किसी तीर्थ से कि जो आए उसको स्वीकार, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ लो, कथा सुन लो और अपने जीवन को सार्थक कर लो। बाबा से जो मांगना है मांग लो। इसलिए कथा को ऑनलाइन धाम से रखा जाता है या किसी तीर्थ से रखा जाता है। भगवान शिव देना सिखाते हैं और जिस व्यक्ति की जिंदगी में देने की आदत हो जाती है फिर परमात्मा उसको इस लायक बना देता है कि वो दोनों हाथों से लुटाता रहता है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा, अभी हम पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा कि मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने शिव को पिता मान लिया और इतना नहीं था मेरे पास में कि मैं कुछ दे सकूं। संघर्ष का जीवन था, क्या देते। पर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई बैठता है तो उसका मुख झूठा कराना चाहिए, मुख झूठा कराना। वो बहन लिख रही है कि मैंने 40 रुपए की टॉफी खरीदी और 40 रुपए की चॉकलेट खरीद कर मैंने एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बांटी। मुझे क्या मालूम था कि वो 40 कब 40 लाख में बदल जाते हैं, यह अंदाजा नहीं। कब वो दे देता है। मेरा नाम कल्पना दत्तात्रेय चौधरी है, आप ही हैं। साधुवाद आपका प्रथम पत्र है, मैं बुलाऊंगा बाद में आपको बेलपत्र के लिए, बैठिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि 40 रुपए की चॉकलेट कब 40 लाख तक पहुंचा देती है, यह मुझे विश्वास नहीं था। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है, दुनिया की दृष्टि में केवल एक सियोर वाला मारा जाता है, कथा बाँचता है, चला जाता है। पर आपको अंदाजा जब लगेगा जब कथा सुनने के बाद आप भूमि को नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने दुखड़े कहकर बाबा से अपनी तकलीफ़ों को सुनाकर उस रज को प्रणाम कर कर जब जाओगे तो 3 महीने में जब बाबा आपकी मनोरथ मुराद पूर्ण कर देगा तो समझ में आएगा कि कथा क्या, ये कथा है क्या, जो महापुराण की कथा आखिर है क्या, तब समझ में आएगा। इसको समझना किसी के बस की बात नहीं, कौन समझे इसको। पूरा जीवन निकल जाए मनुष्य का, पूरी जिंदगी चले जाए मानव की, तो भी नहीं समझ पाता कि शिव की अविरल भक्ति है क्या। देखिए, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 चीजें। पहले नंबर पर है परिश्रम। आप कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खूब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो तो आपकी जिंदगी में परिश्रम करना जरूरी है। दुनिया का कोई महाराज आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता, क्योंकि अपनी बटन अपने को लगाना है। अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। पति के सिर में दर्द होगा तो पत्नी गोली खाएगी तो आराम लगेगा क्या। खांसी चली हमको और हम तुम्हें इशारा कर दें कि खांसो री जी हम खांसो, तो हमारी खांसी बंद हो जाएगी क्या। छींक हमको आ रही है और हम हमारे जीजाओं से कह दें कि तुम छींको, तो वो छींक मान्य होगी क्या। अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। कोई दुनिया का कोई महाराज ऐसा नहीं है तुम्हारे दुख को मिटा दे, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं मिटाना पड़ेगा। परिश्रम कर कर, मेहनत कर कर और भगवान शंकर पर विश्वास कर, शिव पर भरोसा कर, शिव पर विश्वास कर। एक परिश्रम जब व्यक्ति करता है तो उसकी सफलता उसके साथ चलती है।
हम बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम क्यों टेंशन लेते हो, एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ दूसरा होगा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा होगा, तीसरा नहीं हुआ चौथा होगा, थोड़ा इंतजार तो करो। हमारा फर्स्ट सेम क्लियर ही नहीं हो रहा गुरुजी, हमारा सेकंड सेम क्लियर नहीं हो रहा गुरुजी, क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपने परिश्रम करना बंद कर दिया, मेहनत करना कम कर दिया। कोई नहीं बदल सकता, आप स्वयं बदल सकते हो। आप में वो बल है कि कलेक्टर की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो और एसपी की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो, पर अपना परिश्रम ही नहीं करना हमको, और हमको विचार करना है कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी किस्मत बदल दे। तो फिर ऐसे मिलेंगे पर आपसे थोड़ा बहुत कहेंगे कि लाओ इतना धन ला कर दो, इतनी पूंजी ला कर दो, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। मालूम पड़े अगर कोई किस्मत बदलता होता तो सबसे पहले वो अपनी ही नहीं बदल लेता। परिश्रम आपकी जिंदगी को श्रेष्ठ बना देता, मेहनत। और परिश्रम के साथ में जरूरी है विश्वास, और विश्वास भी किस पर? कुटुंब पर करा, रिश्तेदारों पर करा, मित्रों पर करा, नातेदारों पर करा। एक ना एक दिन हो सकता है कि धन के लोभ में या अपने भले के चक्कर में तुम्हारा विश्वास टूट जाए, पर विश्वास एक जगह का कभी नहीं टूटता, वो है मेरे देव अधिदेव महादेव पर करा गया विश्वास। मेरे शंकर भगवान का भरोसा कभी नहीं टूटेगा, मेरे शिव का विश्वास कभी नहीं टूटेगा। आपने अगर भगवान शंकर जी पर भरोसा किया है कि मैं परिश्रम भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, और साथ में मैंने शिव पर विश्वास भी कर रहा हूँ, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, मतलब मेरी समस्या मिटेगी, मेरा दुख समाप्त होगा, मेरा कष्ट मिटेगा। अब वो दुख आपका नहीं रहा। जब आपने किसी पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तुमने कह दिया कि मैं तेरे पर इतना विश्वास करती हूं कि मैं तेरी हूं तू मेरा, मतलब अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस वही डलवाएगा, निश्चित। विश्वास है ना तुम्हारा, भरोसा है ना तुम्हारा। अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस तुम्हें नहीं डलवाना, क्योंकि भरोसा तुमने उस पर कर लिया। मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा, एक कॉल नहीं गया तो शाम तक बैलेंस आ जाएगा, फोन नहीं आया मतलब बैलेंस खत्म हो। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, और आप जब पूरे महीने शिव जी के मंदिर जाते हो और एक दिन अगर मंदिर नहीं पहुंचते तो शंकर भगवान को चिंता लग जाती है, जरूर इसके ऊपर कोई दुख आ गया है, मैं पता करता हूँ। नंदी जाओ, क्या तकलीफ है मालूम कर कर आओ। नंदी कहता है कि उसके घर में तकलीफ है, तो नंदी उसका दुख नहीं मिटा। नंदी कहते हैं कि दुख तो मिटेगा पर फाइल थोड़ी मोटी है। शिव जी कहते हैं चिंता मत कर नंदी, भूलवश यदि वो मेरी शरणागति में दुख में भी मेरा स्मरण कर लेगी, दुख में भी मुझे याद कर लेगा, तो विश्वास उसने मेरे पर करा है तो उसका दुख भी मैं मिटा सकता हूं। अब कई लोग ऐसे हैं संसार में जो अपने को एक बीमारी लग गई, एक तकलीफ लग गई, एक दुख आ गया, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, और उसने अपने आप को सोच लिया कि अब तो मेरा अंत समय आ गया, अब मैं मरूंगी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया। जो बार बार ये स्मरण करता है कि अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब तो मैं बिल्कुल बेकार हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी में अब तो मरने का समय आ गया, तो तुम निश्चित तो मरोगी, पक्का, और जल्दी मरोगे। पर तुमने सोच लिया है ऐसी बीमारी तो मैंने सुना है कथा में, कई महाराजों का पत्र मैंने सुना, वो सीवर वाला महाराज बाजता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो गया, टीवी लीवर किडनी जैसा रोग ठीक हो गया, तो मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, अच्छी होकर मानूंगी तो अच्छी हो जाओ। अपने हारे हार है और अपने जीते जीत। हम हारे कि हार गए, और हम जीते कि जीत। अपने को भी तो जीतना। डॉक्टर बोला है घुटने बदलना है, हम डॉक्टर को शिव का रूप मानते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है उमा संहिता में। शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर जब पार्वती जी सूखे पत्तों का सेवन करती रहीं, करते करते
पत्तों का सेवन छोड़ दिया, दुर्बल हो गई, तब भगवान देवाधिदेव महादेव औषधि लेकर पार्वती जी के पास पहुंचे थे। तो हम जितने दुनिया के डॉक्टर हैं इन सबको शंकर कहते हैं, ये शिव का एक रूप है। इसलिए हम कहते हैं कि शंकर पर विश्वास करो, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो बताया जाए वो करो, पर उससे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अपने हॉस्पिटल जो नज़दीक में डॉक्टर हैं उनके पास जाओ, उससे जाकर जांच कराओ, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। जो पार्वती जी के पास गए थे औषधि लेकर, तो मेरे शिव भी डॉक्टर बनकर ही गए थे। शिव अपने हारे हारे और अपने जीते जीत। अपन क्यों हारे? डॉक्टर ने कहा कि घुटने बदलना पड़ेंगे, उनसे कहो डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, गोली दीजिए, जांच करिए। अब मैंने आपको दिखा लिया, अब एक बार मेरे महादेव को और दिखा लिया। रोज अपने घर से एक लोटा जल भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाकर, बेलपत्र लेकर, घुटना, कमर, पीठ कहीं पर भी तकलीफ है तो नंदी के ठीक पीछे, राइट में नहीं, नंदी के ठीक पीछे बैठो और भगवान शंकर का नाम लेकर कुंदकेश्वर का बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। 1.5 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, एक बार मेरे घुटने की जांच करिए, डॉक्टर कह देगा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, घुटने में काम करना प्रारंभ। आप जीत गए। इसको कोई सियोर वाला महाराज ने नहीं जिताया, इस बीमारी को किसी ने नहीं भगाया, इस बीमारी को आपने भगाया अपने विश्वास के बल पर, अपने भरोसे के बल पर, अपनी दृढ़ता के बल पर। और तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा 4 चीजें बता रही है। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता, तीसरे नंबर पर है प्रेम और चौथे नंबर पर है पवित्रता। कुछ करना है, सफल होना है, परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अगर कुछ करना है तो उसमें पारदर्शिता रखना पड़ेगा। पारदर्शिता समझते हो? कभी एक माँ कभी अपने किसी बहू से सामने या अपनी बेटी से यह ना कहे कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगी कि छोटी बहू अच्छी लगी, मेरा बड़ा बेटा ज्यादा अच्छा है कि छोटा बेटा ज्यादा अच्छा है। कभी माँ अपने मुख से ना कहे, कभी माँ अपने मुख से यह ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बहू अच्छी है। क्यों? बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। आपकी पारदर्शिता एक जैसी होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू भी बहुत अच्छी है, छोटी भी बहुत अच्छी है, मेरा बड़ा बेटा भी बहुत संभालता है, छोटा भी बहुत संभालता है। मेरी बड़ी बहू हो सकता है थोड़ा भोजन बनाने में उसका ध्यान नहीं जाए, परंतु बाकी के काम वो कर लेती। मेरी छोटी बहू बाकी के काम में ध्यान ना जाए पर भोजन अच्छा बना देती। पारदर्शिता बराबर रखी, क्लीन। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में पारदर्शिता होना चाहिए, एकदम आमने सामने दिखे, कुछ छुपे ना। बहू अपने भीतर बातों को छुपाती 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 छुपाती, कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, काशी में नंदन वन में माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे और मां जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। पार्वती जी, शिव जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र? हाँ, वचन दे दिया, ठीक है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दिया? भगवान शंकर कहने लगे काशी में गुरु मंत्र देकर उसके कान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, तुझे दिख जाएगा कि मैंने गुरु मंत्र दिया है।
इसलिए काशी में मरने वाले को भगवान त्र्यंबक मंत्र प्रदान कर कर कर्ण को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। दूसरा वर पार्वती जी कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, ये वर मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता उसका झगड़ा अदालत पहुंच जाता है, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है वो वहीं पर सिलट जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसने अपने मन का गुबार निकाल दिया, अपशब्द बोल दिया, ताने दे दिया। एक पत्नी ने पति से कहा लड़ाई में झगड़े में, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने कह दिया तू बिल्कुल सत्य कर रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। इसमें क्या इसमें गलत क्या हुआ? सब श्रेष्ठ हुआ। तो जहां झगड़ा हुआ वहां मन के गुब्बार निकल गए, जहां झगड़ा हुआ वहां मन का मेल निकल गया। तुम देखना जिस सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद जब शांति होती है तो दोनों में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वापस में जा भैया को जरा चाय दिया, बहू कहती है जा मम्मी जी को चाय दिया, सास कहती है वो तेरी जेठानी नहीं आई जा उसको चाय दिया। प्रेम बढ़ रहा है, मतलब गुब्बार खत्म, गुस्सा खत्म। दो वर मांगे हैं, उसमें एक वर मांगा कि झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। प्रेम वो एक सहज भाषा में, हमारे यहाँ ब्रज भाषा में लोग गाते हैं ना, और तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया। अरे तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते। बाबा जब सबकी गौ माता आप चरा रहे हो तो मुझसे क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं? किस लिए, क्यों? तो कहते हैं कि भगवान उस गोपी से ज्यादा झगड़ा करते थे तो उसी गोपी के लिए बात करते थे, उसी गोपी के लिए। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे जब झगड़ा हो जाता है तो किसी से भी बात करोगे तो वो बेस्ट फ्रेंड को याद जरूर करोगे, उसका नाम मत लेना। वो अनीता ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब खुद बोल रही अनीता, और अभी कह रही है नाम मत लेना। हर पल उसकी याद आ रही, हर घड़ी उसकी याद। हम तो कहते हैं कभी कभी भगवान से भी झगड़ा कर लिया करो, भगवान से। मीरा कहीं थारी मासी लागे नामदेव कहीं चाचा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन ले महाराज ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? इन सब की रिश्तेदारी है। मीराबाई का जहर का कटोरा अमृत बना दिया, नामदेव जी के लिए मंदिर का दरवाजा बदल दिया, और हम इतने दिन से तेरे पास आ रहे हो, तुम्हारी सुनी नहीं रहा। कर्मा कहीं थारी चाची लागे और तुकाराम कहीं फूफा जी। कर्मा तेरी चाची लगती और तुकाराम जी तेरे फूफा जी लगते हैं, जो उनको अपने में समाहित कर लिया, अपने भीतर समाई। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिसको भगवान ने अपने अंदर समाया है, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर थी मीराबाई जो द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर है संत तुकाराम जो श्री हरि विठल में समा गए थे। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ में समा गए थे। और चौथे नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस जो जगत जननी जगदम्बा में समा गए थे। ये राष्ट्र के वो 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली। स्वयं सा शरीर भगवान की मूर्ति में समा है, सा शरीर भगवान में समा गया। मरने के बाद नहीं, जीते जी।
तुकाराम जी ने हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, और विठ्ठल पांडुरंगा ने हाथ फैलाए और संत तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया। मीराबाई द्वारकानाथ के मंदिर के बाहर खड़ी, गांव के लोग लेने आए थे मीरा को, पति आया था लेने, मीरा कहे मैं जाऊंगी नहीं, द्वारकाधीश ने हाथ फैलाया, मीरा को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ ने अपने में समाहित कर लिया। रामकृष्ण परमहंस को माँ दुर्गा शारदा आई और गोदी में बिठाकर अपने में समाहित कर लिया, जिनकी कोई समाधि ही नहीं है, जिनकी बॉडी ही नहीं है, जिनका अंतिम संस्कार ही नहीं है, स्वयं भगवान उनको समाहित कर जीते जी। कभी कभी भगवान से झगड़ा कर लिया करो। कर्मा कहीं थारी चाची लागे तुकाराम जी फूफारी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन दे मारा ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? हमारे लिए भी तो कुछ कर दे। इतना तंग करता, इतना परेशान हूं मैं, रोज तेरी सेवा करती हूँ, रोज अर्चना करती हूँ, रोज चाकरी करती हूँ, और तू मेरा सुनता नहीं। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते, और मेरी गैया क्यों वन वन भटकी, मेरी गैया क्यों वन वन भटकी। हे मेरे बाबा, सब सखियन संग रास रचाते, सब सखियाँ संग रास रचाते, मेरे काना मुझसे क्यों नहीं पटती, मेरे काना मुझसे क्यों नहीं पटती। हे भगवान, सबके साथ रास रचा और मुझे छोड़ दो। क्यों? और तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया। परमात्मा से कभी कभी झगड़ा भी सार्थक हो जाता। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता। अपना जीवन में छुपाना। महाराज एक बात याद रखना कि अपनों से क्या छुपाया जाए। तिजोरी में कितना धन रखा है आपको मालूम है, पर एक और है आपके घर में जिसको सब मालूम है कि आपकी तिजोरी में कितना रखा है। या तो तुम नाम बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है, एक तुम्हें मालूम है, और दूसरा तुम्हारे घर में एक और है जिसको मालूम है। जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, तुमको सब मालूम है क्या हो रहा है। चुप रहता है वो, घर के अंदर बैठा रहता है वो एकदम चुप। तुम तो इतनी सी खड़ी शक्कर दे के उसको संतुष्ट कर देते हो। खड़ी शक्कर, ये खड़ी शक्कर भी हमने महाराष्ट्र में आके सीखी है। पहले हमने एक जनी से कह दिया था कि हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री चाहिए, वो इतना बड़ा पाउच ला कर दे गया मिश्री का, और उसके साथ में चूने की डब्बी भी दे गया। हमने पूछा ये क्या है, तो कि मिश्री। हमने कहा ये मिश्री कब से हो गई, हमारे ठाकुर जी तो ये मल के खाते ही नहीं, तो मिश्री ला के दे। तो ऐसा बोला ना कि खड़ी शक्कर चाहिए। हमने कहा हमको क्या मालूम था कि खड़ी शक्कर, यहाँ बहुत घपला है, इसलिए हमने तुमसे कल पूछा था तुमचा मुलगा मुलगी चांगला है, तुमसे पूछा कि वो ठीक है ना। बस यहाँ बड़ा घपला है, बड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ भोजन भी आए तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। एक बार हम मंगरूल पीर में कथा करने गए और वहाँ पर नारायणी बाई मुंदड़ा कथा करवाई और उन्होंने हमको भोजन की थाली रख दी। अब उन्होंने एक सब्जी इतनी सी रखी, अब हमारा तो जान जल गए। हमने सोचा बताओ इतनी सी सब्जी, इतना बड़ा गुरु जी सब्जी तो ज़्यादा रखना था। अब शरीर ही देख लेती तो कम से कम मालूम पड़ता कि सब्जी अपन को कितना रखना है। तो वो नारायणी भाई मुंदड़ा ने इतनी सब्जी दाल,
और एक गिलकी की तुरई की सब्जी रखी। अब हमने सोचा जो सबसे कम है, अभी अभी नारायणी भाई से कहूंगा कि भाई और सब्जी ला, और एक कोरा तोड़ा और पूरी सब्जी को लगा के मुंह में खा गया। अब हमको क्या मालूम था कि वो ठेसा था। अब इतना ठेस पहुंचाया कि 4 दिन तक नारायणी बाई से कहा कि दवाई ला दो। कथा में 4 घंटे बैठना है तो थोड़ा ठेस पहुंच गई शरीर को, इतना ठेस पहुंचा। तो यहाँ बहुत घबला है, खाने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान, सावधानी पूर्वक। पहले उसको टच करके देखना पड़ता है सही चीज है गड़बड़ है तो बड़ा सोच। तो शिव कथा कर रही है, पारदर्शिता रखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर कथा कर रही है प्रेम, परिश्रम, पारदर्शिता और परिवार में यदि सुख चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो जितने घर के सदस्य हैं सब एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर दें तो वो हमारे जीवन की सफलता है। आज सबसे ज्यादा कमी हो गई है प्रेम की। प्रेम में, प्रेम और प्यार में अंतर होता है, वो दोनों को एक भाषा में नहीं लेना। प्यार खून खच्चर करा देता है, प्रेम कभी खून खच्चर नहीं कराता। प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा रानी का, इतना प्रेम था कि भले भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से आनंद के साथ विवाह कर लिए, पर राधा जी उनको स्मरण करती रही। ये प्रेम है, ये प्रेम, ये प्रेम। प्यार एक ना एक दिन नफरत उत्पन्न कर सकता है, पर प्रेम कभी नफरत उत्पन्न नहीं करता। प्यार में बदला होता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैंने तेरे पर इतना विश्वास करा था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। प्यार में नफरत हो सकती, पर प्रेम में नफरत नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है मेरे शंकर भगवान से, प्रेम करो, इतना करो कि तुम्हारे दुख सारे शिव के हो जाएं और शिव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। प्रेम करिए। अब एक रिसर्च करा विदेश में कि इतना हार्ट अटैक आ कैसे रहा, लोग इतना मर क्यों रहे। एक्सरसाइज कर रहे हैं निपट गए, नाच रहे हैं शादी में अटैक आ गया, रिसेप्शन में खा रहे थे मर गए, गरबा खेल रहे थे मर गए, किसी काम से जा रहे थे मर गए। इतना हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? तो रिसर्च में निकला कि आज का व्यक्ति अपने दिल को लगा नहीं पा रहा। जो दिल किसी से लगता नहीं है, फिर वो दिल हॉस्पिटल में खुलता है, ब्लॉकेज हो जाती है, उस दिल को लगाओ। विदेश में लोग उस दिल को लगाने के चक्कर में कहीं कुत्ता पाल लेते हैं, कहीं किसी से जीव लगा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। हम तो आपसे करें, आप भारत की भूमि पर रहते हो, शिव जी से दिल लगा लो। जो दिल शिव से लग गया फिर वो दिल खुलेगा नहीं। हॉस्पिटल में वही दिल खुलता है जो लगा नहीं होता। प्रेम बहुत जरूरी। आज प्रेम की कमी हो गई, प्रेम की कमी हो गई, इसलिए ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। प्रेम करना प्रारंभ करो। हंसी चली गई लोगों की, घर में सब मोबाइल ले लेकर पड़े रहते हैं, बेटा अपने कमरे में, माँ बाप बेटा सब बैठे हैं, पर एक ही हॉल के अंदर बैठे हैं। माँ उधर काम कर रही है, इधर बच्चे अपना मोबाइल लिए हैं, पापा अपना मोबाइल लिए हैं, भाई अपना मोबाइल लिया है। एक हॉल में बैठने के बाद भी किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, सब मोबाइल को समय दे रहे हैं, पर एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। सबका प्रेम छिन गया, सबके चेहरे की हंसी छिन गई, वो प्रेम चला गया। हमने कल कथा में आपको एक बात कही थी, स्मरण में होगा आपको, कि मोबाइल आया तो टार्च समाप्त हो गई, टार्च खत्म, मोबाइल ने कैलेंडर खत्म कर दिया, मोबाइल ने टॉर्च खत्म कर दी, मोबाइल ने कैमरा खत्म कर दिया, क्योंकि सब मोबाइल में। फिर वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। ये हमने कल कहा। उस मोबाइल को परिवार के साथ जब बैठो तो बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से भी निवेदन है, पत्नी से भी निवेदन है, पति से भी निवेदन है, घर के सब मेंबर से निवेदन है कि मोबाइल तो दिन भर चलाना है, डाटा है तुम्हारे पास, दिन भर चलाओगे, पर थोड़ा सा डाटा हटाकर परिवार के साथ बैठकर थोड़ा आपस में प्रेम बढ़ाओ, दिल लगाओ।
मेरे भोले बाबा जैसा परिवार दुनिया में कहीं नहीं होगा। सबको प्रेरणा देते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती जी बैठी हैं, शंकर भगवान के मंदिर में नंदी बैठा है, शंकर भगवान के मंदिर में कार्तिकेय बैठे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में स्वयं शिव बैठे हैं। पूरा परिवार लेकर शंकर जी एक साथ बैठे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि जितना समय मैं अपने परिवार को देता हूं उतना समय तुम भी परिवार को देना प्रारंभ करो तो तुम्हारा दिल लगेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो तुम्हारे भीतर की बाधाएं समाप्त होती चली जाए। थोड़ा प्रेम। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी है। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। शास्त्र कर रहा है परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और चौथे नंबर पर शिव पुराण की कथा कर रही है पवित्रता, स्वयं के भीतर आत्मा की, मन की और बुद्धि की पवित्रता। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे? ओ जलगांव की जीजियों, जी जाओन पक्का? हाँ तो उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे कोई रिश्तेदार किसी दूसरे की बुराई करते हैं, तुम सुन लेते हो, खुश हो गए, पर पक्का है क्या कि उसने दूसरे की बुराई तुम्हारे यहां करी तो क्या तुम्हारी बुराई वो दूसरी जगह नहीं करता होगा? करेगा ना? तो जैसे ही वो बुराई करे तो पहले हाथ जोड़कर नमन कर दो, हमें किसी की नहीं सुनना, क्योंकि मालूम है ये यहां की वहां करेगा। अभी वहां की यहां कर सकता है तो यहां की भी वहां कर सकता है, इसकी आदत है। अगर ये दूसरे के लिए अपशब्द कह सकता है तो ये यहां की बात भी दूसरी जगह कह। हाथ जोड़ करके दो, हमें नहीं सुना। अरे बहुत बढ़िया घर है हमारा, बाबा की कृपा है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पूरा घर आज आनंद में। बच्चे भी मंदिर जाने से पहले शिवालय जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, दिवाली की सफाई होगी, सब आनंद होगा, शंकर जी का भजन होगा। हमारे घर में निंदा का कोई काम नहीं है, क्योंकि तू अगर दूसरे की जगह की बात यहाँ कह रहा है तो हमारे यहाँ की ले जाकर भी दूसरी जगह जरूर कहेगा। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो। उसने क्या कर दिया? उसने, होता है किसी किसी की आदत रहती है। एक बुढ़िया बैठी थी दरवाजे पर, और बुढ़िया बैठी दरवाजे पर, और दरवाजे पर बैठी बैठी वहीं से कपास की गाड़ी निकली। कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी। बुढ़िया ने विचार करा, कपास इतना इतना महंगा बिकेगा, कितना रेड़ा जाएगा। सोचती सोचती बुढ़िया चक्कर खा के नीचे गिर गई। बुढ़िया नीचे गिरी, परिवार वाले आ गए, परिवार वालों ने आकर उस पर जल का छींटा दिया, बुढ़िया नहीं उठी। पानी छींटा, डॉक्टर को बुलाया, बुढ़िया नहीं उठी। पड़ोसन को मालूम पड़ा, क्या हुआ ना जाने हमारी मम्मी को क्या हो गया, चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने पूछा, कुछ निकल कर गया था क्या यहाँ से? हाँ, कपास की गाड़ी निकल कर गई थी, बस तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मत बुलाओ, अब भी ठीक कर दूंगी मेरी पड़ोसन को। और पड़ोस वाली काकी दौड़ती दौड़ती आई और आकर कहा, जीजी उठ, सामने से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई, बुढ़िया उठ के। दूसरे का सुख दिखता है तो चक्कर आ जाते हैं। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी बहू भी डॉक्टर मिल गई, लड़का हो गया, बंगला बन गया, चक्कर आ रहे, बीपी शुगर थायराइड सब हो गया। सोच सोच। और फिर किसी ने आकर कहा, एक्सीडेंट हो गया बेचारे के, शुगर बीपी थायराइड सब समाप्त। क्यों? किस लिए? हम दूसरे का क्या सुख सह नहीं पा रहे? हमारी बुद्धि में हमने क्या यही भर कर रखा है कि श्रेष्ठता ना दिखे? बल्कि भगवान से प्रार्थना करा करो, सर्वे भवन्तु सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब अच्छे रहे, सब खुश रहे, सब आनंद में रहें। आज का समय
एक दूसरे की निंदा का, बुराई का समय नहीं है। आज का समय लोग लड़ रहे हैं, संत लड़ रहे हैं, साधु लड़ रहे हैं, सन्यासी, तपस्वी, राजनेता, अधिकारी सब आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में पीछे नहीं हट रहे। पर आज का समय उसका नहीं। आज का समय तो भगवत भजन का। अपनी मस्ती में जियो, किसी के लिए अपशब्द नहीं, सबके लिए प्रेम परोसते चलो। वो एक गीत पुराना है पर उसकी एक लाइन बहुत अच्छी है। ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्योत से ज्योत जला के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 सूत्र हैं जो मानव के देह को श्रेष्ठ बना सकते हैं, मनुष्य के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। महाराज पवित्रता का ध्यान रखो। अब हमने पवित्रता का ध्यान कैसे रख रहे हैं? कई घरों में तो झगड़ा हो जाता पवित्रता के चक्कर में। मैंने अभी झाड़ू लगाई थी, किसने कचरा पटका? अब घर तो साफ कर रही हो पर दिल साफ नहीं हो पा रहा। रोज मैं बार बार जूते चप्पल यहां से उठाकर रखती हूं, फिर जूते चप्पल पटक देते हैं। मैं नहीं उठाऊंगी अब की बार। कौन ने पटका? बेडशीट बिछाई थी, सोफे का कवर लगाया था, सामान लगाया था, मैंने गुलदस्ता, ये बच्चों के कान में इतनी परेशान हो गई, धर के 2-4 और कूट कुटा दिया। सफाई, हाय सफाई, हाय सफाई। घर तो साफ हो गया पर दिल मेला हो गया, मन मेला हो गया। क्या करोगे उस सफाई का अगर मन मेला हो गया? गंदा कर दिया ना, हो जाएगा, पर दिल तो गंदा मत करो, उसको तो पवित्र रखो, फिर साफ हो जाएगा, पर दिल गंदा नहीं। जी जेठानी जी, तुम्हारे बच्चे आते हैं हमारे घर में आके कचरा कर जाते हैं। तुम्हारे भैया के बच्चे आते हैं वो ऐसा कर गए। ननन, तुम्हारे बच्चे आते हैं वो ऐसा कर कर चले गए। इतना फैला रहा, इतने लोगों को खाना, मेरे बस की बात नहीं है। मत कर, पर बोल तो मत। आग लगे बस्ती में, मस्ती में। जब तुझे लगे कि ये सब मेरे बस का नहीं हो रहा है, सिर में अच्छी जोरदार जूड़ा लगा, गजरा सजा, नैनों में सुरमा, टीकी, डब्बा भर के और बेहतरीन नीली पीली होके उन्हीं बच्चों के साथ बैठ जा, तो बच्चे भी तेरे साथ में, आंटी कितनी जोरदार लग रही हो, आंटी कितनी बड़ी, तो एंजॉय कर। पर समझ गई क्या? बस मुख पर, भीतर से अपवित्र क्यों? मन क्यों गंदा कर? कमरा गंदा होगा चल जाएगा, बेडशीट गंदी होगी चलेगी, सोफे का कवर गंदा होगा चलेगा, पर दिल गंदा नहीं होना चाहिए। मन की अपवित्रता नहीं चाहिए। हो गया चलेगा, ठीक है, सुधर जाएगा। झाड़ू लगाया 2 मिनट में हो जाएगा। ये कमरे की झाड़ू तो लगी, साफ हो जाएगा। मन कब सही होगा? मन सही नहीं हो पाता, मन में और मेल भरता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता। उनके बच्चों ने ये कर दिया, मेरे बच्चे कितने अच्छे, उनके बच्चे ऐसे, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं करता, उनके बच्चे ऐसा करते, जी ऐसा कर दी। मन में मेल बढ़ता गया, कमरा तो साफ हो गया, अलमारी साफ हो गई, पर दिल साफ नहीं हो पाया। इसको साफ रखना बहुत जरूरी है। फिर रात को नींद नहीं आती यही सोच सोच के। ए जी, और तुम्हारी भैया, तुम्हारी बहन आई थी ना, उनके बच्चे बहुत गंदे हैं, बहुत, इतने गंदे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, बदतमीज है पूरे। नींद नहीं आ रही, पति बेचारा सो रहा, सो जा। बस तुम्हारी यही आदत बुरी है, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। मैं पागल हूं जो तुम्हारे लिए इतना कर रही हूं, सो जा। हाइपर क्यों? कमरा साफ हो गया है, बेडशीट साफ हो गई, सोफे का कवर साफ हो गया, पर मन साफ नहीं हो पाया। एक रात्रि की बात नहीं है, ये कम से कम 1-1.5 महीने तक मन साफ नहीं होगा। इसलिए निवेदन है, एंजॉय, फुल एंजॉय। आग लगे बस्ती में, अपन को मस्ती। दुनिया में किसी की इतनी निंदा नहीं होती होगी जितनी सीवर वाले महाराज की होती है।
फिर भी फुल एंजॉय में जीते, क्योंकि जितना कहते वो अपने पर भी अमल करना पड़ता। खुश होकर जिए, ये तो सब चलता रहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में, ये सब चलेगा। अपनी चेहरे की हंसी क्यों समाप्त कर, अपना मन क्यों पवित्र कर, दिल की पवित्रता रखिए, मन से खुश रहिए। आज के जमाने में लोगों के चेहरे की हंसी समाप्त हो गई, हंसी समाप्त। कितना सज धज के दूल्हा आता है, कितना तुम देखो, जब शादी होती है तो गाना बजता है, अजीबो शान शहंशा। शादी होती है तो गाना बजता है स्टेज पे, अजीबो शान शहंशा। और उसके लिए लोग वेटर सर 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 टेबल लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे। शादी होने के 1 महीने बाद बेचारा 2 बाल्टी में पानी भर के ला, अजीबो शान शहंशा, 2 बाल्टी में पानी। और पत्नी ने कह दिया टमाटर खरीद लाओ, जी मैडम, अजीबो शान शहंशा। क्या मतलब का ऐसा शहंशा, दिल के शहंशा बनेंगे दिखावे के लिए। 4 दिन की चांदनी, तुम्हें मालूम है? अरे वाह, क्या बात है, सही में जलगांव तो जलगांव है। तुम्हारा जलवा बरकरार हो, ये पक्का है। अब क्या उसको सोच रहा, मस्त जिंदगी जियो, आग लगे बस्ती है अपन। कोई कहे तुम इतने उम्र हो गई, शरीर में इतना तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमको ये बीमारी हो गई, कमर साथ नहीं दे रहा, रोज रोज ये रोना रोना बंद कर दो। बीमारी रोज आएगी और इससे रोज सामना करना है। पर दुख क्यों रोना रोए। मैं पति से मैं पाँव में बहुत तकलीफ, पति क्या करेगा, दवाई ले ले, बाम लगा ले, विक्स लगा ले। अब वो तो बस इतना बोल सकता, चल तो डॉक्टर को दिखा दूं, पर अपना कष्ट तो अपना है ना। इसलिए चेहरे पर रोज एक चीज लेकर मत बैठो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आज से नियम ले लो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। बीमारी बीमारी साहब, वही तुमसे पूछा कैसी हो, 1 लोटा जल, मैं खुश हूं, मेरे को क्या करना, टेंशन। और इतनी खुश होकर जियो, कमरे में जितनी अलमारी में साड़ी है, रोज कहीं नहीं जाना अपने को शादी पार्टी में, अपनी साड़ी निकालो, एक से बढ़कर एक पहनो। भरोसा नहीं है जीजी, कब जाना पड़ जाए, भरोसा सब निकालो, रोज पहनो। बहू भी सोचेगी हमारी अम्मा जिस दिन से कथा में से आई है, मेरी आई उस दिन से आई। उसको कौन समझाए, जिंदगी का क्या ठिकाना, कब चली जाए, कब जाना पड़ जाए। बाद में ऊपर जाते जाते याद आएगी मैंने नीले कलर की नी पहनी। भीतर अच्छे से जीवन जियो, खुश होकर। किसी को दान नहीं करना, मत करो। किसी को 1 रुपया नहीं देना, मत दो। अपना पैसा अपने ऊपर तो खर्च करो, अपनी एंजॉय के साथ जियो। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा। और इतना बड़ा फोटो टेबल पे रखा गया, 13 दिन, 14वें दिन उठ के दीवार पे एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चलता है तो माला हिलती। और घर की बहुएं कहती दादी कितनी खुश हो रही है। अरे दादी खुश नहीं हो रही है, दादी कह रही है जितना रखा है पहन ले, नहीं तो मेरे बराबर में टक जाएगी। एक दिन आकर पहनो, जो रखा है एंजॉय करो, कर नहीं क्या जिंदगी। अरे भाई, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने जलगांव में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से। शिवपुराण पंडाल में बैठकर सुनने को मिल जाए, समझ लो जिंदगी सार्थक हो गई तुम्हारी, सार्थक। अभी तो कई लोग इंतजार में बैठे हैं, बहुत दिन से शिवपुराण पंडाल में नहीं मिली कई लोगों को, परंतु अब आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। 12 तारीख से 16 तारीख वाली जो शिरडी के पास में कथा है, वो पंडाल में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। 1 बजे से 4 बजे, जो शिरडी के पास है, अस्तगांव माता, निर्मल पिंपरी शिवगांव, शिरडी महाराष्ट्र, 12 से 16 अक्टूबर, पंडाल में बैठकर बाबा से मिले कथा। तो ये सूत्र हैं हमारे शिव महापुराण के, जो हमारी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। आप और हमारा जीवन सार्थक, कोई पूर्व का कर्म हमारे जीवन को परमात्मा के करीब में लेकर जाए, पूर्व का। और जब
कोई पूर्व का कर्म हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है तो वो हमारे जीवन को अपने आप सार्थकता सिद्ध कर देता है। तो निवेदन है, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 चीज हैं। इसमें पवित्रता मन की भी होना चाहिए, हृदय की भी होना चाहिए और चित्त की भी होना चाहिए। पवित्रता केवल वस्तु की पवित्रता नहीं, केवल सामग्री की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये मन की पवित्रता का भाव शिव महापुराण की स्कंद पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। आप सबने कथा में सुना होगा, मां सती जी के साथ भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ था। दक्ष प्रजापति की कन्या है माता सती, रति की बहन मां सती, प्रसूति की पुत्री मां सती। माता सती ने जन्म लिया। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लिए वो सारे के सारे संस्कारित हुए। इसलिए आज भी दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति का नाम दुनिया के सारे हॉस्पिटल में लिखा होता है प्रसूति कक्ष। प्रसूति कक्ष क्यों? यह प्रसूति कक्ष इसलिए लिखा क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया था वो सब संस्कारित थे, सब भजनावली थे, कीर्तनी थे। तो यहां इस कक्ष में जो बच्चा जन्म ले वो संस्कारवान, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है महाराज, आपका बच्चा संस्कारवान, ये दुनिया की दौलत है। बेटा तो है, मालूम पड़े वो अपशब्द कहे तो बेटा किसका। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे संस्कारित निकल जाएं, आपका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आप जी लगाकर बात करें, आपको प्रेम से बोलें, चिढ़कर ना बोलें, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, हम कई घरों में गए हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे रहते हैं, सर जी सर जी सर जी करते हैं, और घर पर जब वो अधिकारी पहुंचता है तो उनकी औलाद ही उनसे तमीज से बात नहीं करती। जिसके पीछे नौकर लगे, जिसके पीछे 5-10 कर्मचारी लगे हैं, सर 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 कर बात कर रहे हैं, आप जी लगा कर बात कर रहे हैं, और वही अधिकारी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको सम्मान के शब्द उसकी औलाद से नहीं मिलते। औलाद से तो किस काम का तुम्हारा कमाना और किस काम का तुम्हारा अधिकारी बनना? बच्चों को सबसे जरूरी है संस्कार देना, संस्कार। आज के जमाने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेटा बेटी में अच्छे संस्कार हो, बच्चों का अच्छी जगह विवाह हो। बेटी का विवाह तो फिर भी चल जाता है कि बेटी को विदा कर दिया, पर सबसे ज्यादा टेंशन बेटे के विवाह की रहती है कि बेटी तो चली जाएगी, हमारे घर के संस्कार जो हमने दिए हैं वो लेकर जाएगी, पर हमारे यहाँ जो आएगी जगदम्बा वो कैसी आएगी, ये भरोसा, इसका भरोसा कैसे कर सकते? हमने तो अपनी बेटी को जो संस्कार दिया वो लेकर जाएगी। हमारी बेटी ऑफिस से आती है, खुद चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, देती है, पापा मम्मी लाओ मैं कर दूं, लाओ पापा मैं कर देती हूँ, पापा आज लेट क्यों हो गए, मम्मी आज ऐसा क्यों हो गया। हमारी बेटी में तो इतने संस्कार है, पर कौन सी बेटी हमारे बेटे के लिए आ रही है, उसमें क्या संस्कार है ये हमको नहीं मालूम, ये हमको नहीं ज्ञात। तो फिर गुरुजी हम अपने बेटों को संस्कार क्यों दे? बेटी ना जाने कैसी आएगी। हम अपने बेटे को इसलिए संस्कार दो कि बेटी कैसी भी आए, एक चुंबक होती है जो लोहे को चिपका कर रखती है, तो लोहे में भी एक तत्व आ जाता है चुंबक का, तो वो दूसरे को चिपका लेती है। उसी तरह हमारा बेटा यदि संस्कारित होगा तो बहू कोई भी आएगी तो उसको संस्कारवान बना ही दे। ये उसके अंदर संस्कार है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को मिले, श्रेष्ठता का भाव मिले, हमारे माता बच्चे सम्मानजनक भाव से प्रणाम करें, नमन करें।
और कौन सिखाएगा इनको? अपने को तो सिखाना है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, ऐ सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना। हो और बेटा लग गया इधर उधर काम में। गुरुजी आ गए, बेटे को सोफा पे गुरुजी बैठे तो बच्चे को कहा, चल जा प्रणाम कर। माँ ने कहा, चल गुरुजी को प्रणाम कर। नहीं कर, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, चल जा कर। नहीं कर। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, अपने गुरुजी प्रणाम कर। नहीं कर। पिताजी आए, बेटा गुरुजी प्रणाम करो। नहीं कर। पिताजी ने भी 2 धरके दिए। गुरुजी ने पूछा, क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोल रहा, नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। नहीं कर रहा, मत करने दो, तुम दोनों तो करो। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। दंडवत। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब बदलेगा? बोलो बोलो बोलो। जब हम बदलेंगे तो तुम कब बदलोगे? पक्का? बहुत जरूरी है तुम्हारा बदलना। बदलो। भाई अपना बदलना बहुत जरूरी है महाराज। बदलाव जिंदगी का नियम है। और हम तो भोलेनाथ कृपा करना, इन सबके हृदय को जरूर ऐसा भाव रखना कि ये अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, और इनके बच्चों को भी भगवान ऐसी कृपा करना शंकर जी, जो इनकी सेवा करे, आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे, इनके चरण छुए। ऐसे संस्कार इनके बच्चों को दीजिए मेरे बाबा देव। पर ये संस्कार ऐसी कृपा करो करुणा सागर, ऐसी दया करो मेरे शंकर कि इन सब के बच्चे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इन सब के बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें और उनके चरणों को नमन करें। बहुत जरूरी आदर, संस्कार बहुत जरूरी। और जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक जीवन का सुख नहीं होगा। और महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कोई हमारा पूर्व का सुख होता है जिसके कारण हमको पवित्र भाव उत्पन्न होता है। कोई पूर्व का नहीं, कोई पूर्व का सुख। लोग कहते हैं कि बच्चों की संगत बुरी है, संगत बुरी है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आपके घर के संस्कार अच्छे होंगे तो संगत किसी काम की नहीं है। विभीषण कहाँ रहता था? रावण की लंका में। कैकेयी कहाँ रहती थी? राम जी की अयोध्या में। बोलो, कैकेयी को संगत अगर लगी होती तो कैकेयी ना सुधरी होती। विभीषण को संगत लगी होती तो विभीषण ना बिगड़ा होता। संगत नहीं, संस्कार मूल है। जो छोटे बच्चों को हमने ज्ञान दे दिया, समझा दिया, बता दिया, उसकी बुद्धि में जो बैठ गया, जो बैठ गया वो श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ। आज हमारे अपने बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आप सबने मां सती का प्रसंग श्रवण करा। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ होता है। मां सती ब्याह करती है शंकर। और जब मां सती भगवान शिव जी से विवाह करती हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि सती मैया का स्वयंवर हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया, पर शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं गया। शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी गई, द्वारपाल बनाकर, जिससे जो अंदर आए उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर को द्वारपाल बनाया। सती मैया माला लेकर आई, देखा सब थे, शिव नहीं थे। सती मैया ने माला किसी के गले में नहीं पहना। एक सखी दौड़कर आई और कहा, सती, जिस शिव को तू प्रेम करती है वो शिव की तो मूर्ति बाहर खड़ी है, तेरे पिताजी ने उसको द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने द्वारपाल बनाया? हाँ। दौड़ी सती, माता सती दौड़ते दौड़ते गई और भगवान शंकर की मूर्ति थी, पाषाण की, पत्थर की,
उस मूर्ति के गले में माला पहनाने से पहले माता सती ने कहा, आप आए कि नहीं आए पता नहीं, पर आपकी मूर्त को माला पहना रही हूं, समझ लेना मैं आपको माला पहना रही हूं और मुझे अपना लेना। जैसी मूर्ति को माला पहनाई शंकर भगवान प्रकट हो गए। दुनिया के लोग कहते हैं, क्यों महाराज जी, आपका सनातन धर्म में पत्थर की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में लकड़ी की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में पाषाण की पूजन होती है। हाँ, क्योंकि केवल भारत की भूमि पर एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेता है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जो पाषाण में भी परमात्मा को प्रकट कर सकता है। पत्थर की मूर्ति, हाँ, पाषाण की मूर्ति, हाँ। महाराज शिव प्रकट हो गए, सती मैया को ब्याह गया, शादी हो गई, जिसको माला पहनाएगी उसके साथ विवाह, शिव जी के साथ शादी हो। सती मैया ब्याह कर कर चली गई, पर पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिता तो चाहते थे कि मेरी सती का विवाह शिव के साथ नहीं होना। शमशान का निवासी, कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में बेटी नहीं भी आना चाहते। समय आया, एक सभा रखी, शिव जी का उसमें अपमान कर दिया। शंकर भगवान के लिए कह दिया, तुमने तुम्हारे ससुर को प्रणाम नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई का ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतनी जोरदार प्लानिंग करा। इतनी जोरदार प्लानिंग कौन का ससुर करेगा? मुझे प्लाट दिया तो शमशान में दिया, जिस पे कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या? अगर तुम्हारा ससुर तुमको शमशान के अंदर प्लाट दे दे तो तुम झगड़ा कर लो, तेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे को शमशान में प्लाट दे दिया, साहब सबको अच्छी जगह दिया, मुझे शमशान में दिया, शमशान में क्या करूंगा मकान बना के? कोई शमशान में मकान बनता है क्या? पर शंकर भगवान को श्राप लगा, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं। क्या जोरदार प्लानिंग करी है, मुझे किसी के यहां नहीं जाना पड़ेगा, सब मुझसे मिलने यहीं आ जाएंगे, मैं क्यों आ जाऊं? इससे जोरदार क्या हो सकता? सब मेरे पास आए, सब मेरे दरवाजे। शिव जी आनंद में जी। श्राप प्राप्त करने के बाद भी उनका समय आया, यज्ञ रखा, शिव जी को नहीं बुलाया, सती माता जलकर उस यज्ञ की अग्नि में बस। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। वीरभद्र कौन है? वीरभद्र कौन था? ये वीरभद्र कहां से आया था? ये वीरभद्र शिव जी की जटा में कैसे आकर बैठ गया? ये वीरभद्र कौन? कौन? समझने वाले बात निकाला। स्कंद पुराण का केदार खंड कह रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर, स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 91, उसको पढ़िएगा। उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे, पृष्ठ संख्या 91 को निकालेंगे, केदार खंड को निकालेंगे, तो उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा आ गई। क्या कथा आई वीरभद्र की? कि पूर्व समय में वीरभद्र कौन था, कहां से प्रकट हुआ, शिव जी की जटा में कैसे आया, शंकर भगवान का पुत्र कैसे कहलाया, शंकर भगवान का गण कैसे कहलाया। तो उसकी कथा आती है कि पूर्व समय की बात है। एक पूर्व समय में एक विधवा, एक ब्राह्मणी निवास करती थी। विधवा ब्राह्मणी निवास करती, वन में विचरण करती, घूमती, उसका कोई नहीं था, कोई नहीं था। तब एक चंडाल ने उसको अपना बल दिखाकर अपना बना लिया। चंडाल, अब चंडाल ने भय दिखाया, डराया, धमकाया, भय दिखाया, उसको अपना बनाया। और जब चंडाल ने भय दिखाया और भय दिखाकर चंडाल ने जब उसको डराना प्रारंभ किया, तब वो विधवा ब्राह्मणी उसके अधीन हो गई, उसके अधीन।
मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार। मेरे काशी वाले, मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार। मेरे काशी वाले, मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार। मेरे काशी वाले, मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले। काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार। मेरे काशी वाले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले। जवाबी, जिसका कोई नहीं जवाबी, जैसे नाचते हैं दिन राती, जैसे नाचते हैं दिन राती। बम बम भोले भोले, बम बम भोले भोले, दुनिया के है लाख धर्म पर अपना एक धर्म। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले।
धारा धारा, लिए हाथ में डमरू प्यारा। मेरे काशी वाले बाबा, मैं हूँ आसी वाले बाबा, मैं हूँ आया तेरे द्वार। बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम। मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे काशी वाले, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे काशी वाले, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम। गले मुंडों की माला, तन पे सोहे मृगशाला। गले मुंडों की माला, तन पे सोहे मृगशाला। गले मुंडों की माला, तन पे सोहे मृगशाला। है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला। है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला। पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला। है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला। मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम बोले, बम बम भोले बाबा, बम बम, बम बम भोले बाबा, बम बम बोले, बम बम भोले बाबा, बम बम, बम बम भोले बाबा, बम बम बोले, बम बम भोले बाबा, बम बम बोले, बम बम भोले बाबा, बम बम बोले, बम बम भोले बाबा, बम बम बोले। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहें। जहाँ भी जगह मिले बैठकर शिव जी को हृदय से साथ में दिल से बाबा को पुकारें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, दया सागर करुणा सागर शिव की कथा कर रही है, महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक विधवा ब्राह्मणी चंडाल ने उस पर दबाव बनाया और उससे उसने विवाह कर लिया। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम दुस्साह हुआ। क्या नाम था? दुस्साह। उस ब्राह्मणी के गर्भ से चंडाल के द्वारा एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम दुस्साह था। वो बालक दुनिया के सारे बेकार काम करता था, कोई भी कार्य उसने अच्छा नहीं किया। मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, मांसाहार, जो जो गलत काम होते हैं सब उसने किए। जितने बेकार काम हैं वो कोई काम उसने नहीं रोका, सब किया। एक दिन एक स्त्री, एक नारी, कोई अच्छी कोई स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी, वो भगवान शंकर के शिवालय में प्रवेश करी। ये उसके स्वरूप को देखकर लोभित हो गया और दुस्साह उसके पीछे शिवालय तक पहुंच गया। अब चंडाल का पुत्र है, भले मां ब्राह्मणी हो पर विवाह तो चंडाल से हुआ और वृत्ति भी वैसी की वैसी हो गई। मदिरापान, मांसाहार, जुआ, वैश्यावृत्ति, सब गलत गलत काम करना, मंदिर देवालय शिवालय में कोई प्रवेश नहीं, सब तोड़वा देना, भगवत भजन करने वालों को मारना, यज्ञ करने वालों के यज्ञ को विध्वंस करना, ये दुस्साह करता। पर आज एक सुंदर स्त्री शिवालय में प्रवेश करी और ये उसके पीछे पीछे चला और पीछे पीछे चलता चलता ये भी शिवालय तक पहुंच गया। अब इसको मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है, इसलिए वो महिला जो स्त्री अंदर आई है वो रात्रि भर शिव की आराधना करेगी, साधना करेगी। उसके हृदय में ये बात नहीं पहुंची। वो तो चला और पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां बाहर मंदिर के चौबारे में बैठ गया, स्त्री का इंतजार करने लगा, आएगी मैं उसको पकड़ लूंगा, उसको अपना बना लूंगा। दुस्साह ने ये विचार करना प्रारंभ करा, पर वो स्त्री मंदिर में शिवालय में शंकर की आराधना में डूबी रही। इसने उस स्त्री के चक्कर में ना तो पानी पिया ना कुछ खाया।
स्त्री कब शिवालय से निकलकर चली गई इसको मालूम ही नहीं पड़ा। ये उस स्त्री के चक्कर में वहीं पर बैठा रहा, नेत्र खुलते नहीं, विश्राम कर रहा, फिर जागा, फिर स्त्री के चक्कर में बैठा रहा। पूरी रात, पूरा दिन वो शिवालय में बैठा रहा, ना खाया ना पिया, ना कुछ पाता ना कुछ। ऐसी प्रभु कृपा हो गई, ऐसी करुणा हो गई, ऐसी कृपा शंकर जी की हो गई कि दुस्सहा के सामने, शिवलिंग तो मंदिर के अंदर था, पर जहां दुस्सहा बैठा हुआ था उसी जगह पर भगवान एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसी दुस्सहा शिवलिंग के रूप में दुस्सहा ने नेत्र खोले, पूछा तुम कौन हो, आप कौन? कहा जिनके मंदिर में तू बैठा है। दुस्सहा ने हंसकर कहा किनका मंदिर है? उसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर किसका मंदिर है। शंकर भगवान कहते हैं तू मुझे पहचानता नहीं है? नहीं। शिव शंकर ओ घड़ी हो मेरी माता के मुख से मैंने कभी कभी सुना है आपके बारे में, पर कभी आपके मंदिर नहीं गया, कभी आपका शिवालय नहीं देखा था मैंने, कभी मैंने शिवालय में प्रवेश नहीं किया था। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं वेश्यागामी हूं, मैं मदिरापान करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं मांसाहार करता हूं, सारे दुनिया के गलत काम मैं करता हूं, पर एक बात समझ में नहीं आती मुझको कि मेरे जैसे पापी पर आपने कृपा कर कर दर्शन कैसे दे दिए। शिव जी कहने लगे सुबह एक स्त्री के लिए तू यहाँ आया था, तूने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, इंतजार करता रहा, तुझे मालूम नहीं था आज शिवरात्रि है और पूरी रात तू जगता रहा। मुझे लगा कि मेरे लिए जग रहा, मुझे लगा मेरे लिए जग रहा, पर मैं तो उस स्त्री के लिए जग रहा था। कभी भी किसी के लिए भी जगह पर जगा तो शिवरात्रि पर तू रात्रि भर बैठा तो मेरे इंतजार में, आपके नहीं, स्त्री के। भगवान बोले भले स्त्री के इंतजार में बैठा, पर बैठा तो मंदिर में ही, शिवालय में ही। कहां बैठा ये तुझे मालूम है? हाँ मंदिर है, शिवालय है, वो अंदर गई है पूजन करने के। शंकर जी बोले अंदर नहीं गई, निकल के बाहर गई। तो वो बोला मेरे को तो दिखी नहीं। शंकर भगवान बोले या तो वो दिख जाती या मैं दिख जाता, दो में से एक दिखते। अब तो इंतजार उसका कर रहा था, पर पूरी रात तेरा जागरण हुआ है, आज मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं, मांग ले तुझे कुछ चाहिए तो प्राप्त हो गए। अब शंकर भगवान के जैसा भोला कौन? स्त्री का इंतजार कर रहे हैं, उस लड़की का इंतजार हो रहा है, और इंतजार भी कहां हो रहा है? शिवालय में। फिर भी भगवान शिव करुणा कर, और तेरी दया का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जिसना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और वो चरित्र यहाँ सिद्ध हो गया। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर वो कर दो। कब कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा? अब जरा विचार करिए, शिवरात्रि का दिन भर बैठा, रात भर बैठा, स्त्री के चक्कर में बैठा, तो भी शिव का दर्शन हो गया। अब जब वो स्त्री के चक्कर में बैठा था शंकर के शिवालय में, तो उसको भगवान मिल गए। तो तुम 3 घंटा शिव जी की कथा में बैठे हो तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? कितना एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए पत्र बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहले तो मैं कल्पना दत्तात्रेय चौधरी जी को
आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने पिताजी के जाने के बाद शिव को पिता मानकर, परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि कुछ किसी को खिला सकें, 40 रुपए की चॉकलेट खरीद कर बांटी थी शिव महापुराण में, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बाबा को मैं स्वाति सुदर्शन गहरवार राजपूत, कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं आप। नहीं बाबू आया है साथ में, ले आइए। जलगांव महाराष्ट्र से हैं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2024 में मैंने सीहोर की कावड़ भरी थी पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के लिए। बाबा ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरे यहाँ 19/6/2025 को जो मैंने कावड़ यात्रा में मांगा था, मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति करा। बेटे का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था, डॉक्टरों ने उसका जवाब दिया, पर मेरे शिव पर भरोसा था। बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है। मैं शंका परदेसी आप ही का पत्र है, ठीक है। शाखा परदेसी नाम है, शोभा, अच्छा, शोभा परदेसी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मुझे जीवन दूसरा मेरे बाबा ने दिया है। बाबा, मेरे जीवन में बहुत सी तकलीफ थी। 2007 से कैंसर पीड़ित हूँ। 2008 में थायराइड हुआ, 2015 में शुगर हो गई और सारी बीमारियों से ग्रसित हो गई। डॉक्टर ने तो समय दे दिया था कि बचूंगी नहीं, पर 2007 से आपकी कथा को सुन रही हूँ और शिव की कृपा से ऐसा कोई उपाय नहीं जो मैं नहीं करती हूँ। टीवी पर तो अभी कथा आना प्रारंभ हुई, पर आपको मोबाइल पर पहले से सुन रही हूँ। शिव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव, बड़े से बड़े तकलीफ आई, सारी तकलीफें मेरे बाबा ने झेल ली और आज 2007 से अभी तक आप ही के उपाय को करती करती मैंने कैंसर को भी हराया, थायराइड को भी हराया, शुगर को भी हराया और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आ जाओ बेटा, एक पत्र और है। गायत्री ललित सोनाले, कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। गायत्री आप ही हैं, आइए बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आलदी पूना की रहने वाली हूँ। मुझे 5 जनवरी 2025 में कैंसर हुआ। पूरी तरह से हार गई। परिवार भी बहुत रुदन किया। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर भारी था, शरीर में फैल चुका था। तब मेरी भाभी जी ने कहा कि एक बार सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आते हैं। तब तक आप टीवी पर कथा सुनो। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी शिवपुराण की। भाभी गई सीहोर, रुद्राक्ष लाई, पानी में गलाते तांबे के लोटे में, शिवजी को चढ़ाकर आचमन कर लेते। शिवजी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से फिर वापिस जनवरी में कैंसर हुआ, अगस्त में फिर वापिस जांच कराई तो बाबा की कृपा से पूरा कैंसर खत्म हो गया, नील रिपोर्ट आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आ जाइए, लाइन से आ जाइए। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। दिव्य जामन गणिका जैसे। दीदी कह रही हैं जब इंजेक्शन लगता है रोता है,
तब रात को सोता नहीं है तो हम एक भजन लगा देते हैं, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी है। और नाम भी उसका डमरू है। शिव जी की कृपा से रोना बंद कर देता है शिव शंकर। विद्य जान गणिका वेश तेरे मन को भाए जरा से हम पर कर दो। दीदी को कैंसर जैसी बीमारी हुई, सालों लग गए, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, पर बाबा की कृपा से सब पर विजय प्राप्त कर आज ठीक होकर बैठे। दादी को दे। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सोना है दिल का आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सोने जनवरी में कैंसर हुआ, सारे शरीर में फैला। बाबा की कृपा से अगस्त 2025 को नील रिपोर्ट आ गई, पूरा कैंसर समाप्त हुआ। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, धारी त्रिशूलधारी। बाबा सबका कल्याण करता है, तो मुझे भी उस लिस्ट में रख, मुझे भी, मुझ पर भी करुणा कर, मुझ पर भी दया कर। तू करुणा सागर। दुस्साह दर्शन किया शिव जी का, वर मांग ले, तुझे क्या दूं? उसने कहा कुछ मत दो, कुछ मत दो। मैंने मांगने के लिए यहां थोड़ी ना बैठा था, मैं तो उसके लिए बैठा था, वो चली ही गई, तो अब क्या मांगू आपसे? वो दंडी था, फिर भी शिव प्रसन्न थे। अभी तो तू इतना सुंदर नहीं है कि तेरे पर कोई मोहित हो। मैं वर देता हूं तुझको, आज शिवरात्रि की रात्रि में तू मेरे मंदिर में बैठा, इंतजार करा, भले स्त्री का करा, पर रात भर जागा है मेरे मंदिर के अंदर। अगला जन्म बड़ा सुंदर बनेगा, राजा के घर में तेरा जन्म होगा, राजकुमार होगा। अभी तू उस स्त्री के लिए रात भर जगा है, तेरे लिए स्त्री रात भर जगेगी, तू क्या चिंता कर? ना सुंदर बना दूंगा तेरे को, इतना सुंदर। समय आया, दुस्साह के प्राण छूटे, शिव के धाम गया, वहां से चित्र अंगद राजा का बेटा विचित्र वीर के रूप में उसका जन्म हो गया। उसका नाम पड़ा विचित्र वीर, जो चित्रंगद का बेटा था, वो विचित्र वीर है। उसको पूर्व का स्मरण था कि मैं एक चंडाल का पुत्र था और शिव जी ने मुझे दर्शन दिया था, शंकर भगवान ने मुझे वर दिया था, बड़ा सुंदर बना विचित्र वीर, इतना सुंदर कि जो उसको देखता उसके ऊपर लोभित हो जाता, लोभित हो जाता। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं आपको, यदि भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हो
तो आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुंदर होते चलेंगे। आपके चेहरे पर स्वयं चमक आती चली जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं। आप शिव की भक्ति करो, कोई आपको चाहे स्मरण करे ना करे, पर भगवान की भक्ति अविरल भक्ति होता है। कई बार एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरे फोटो का क्या करेगा, मैं जिंदा हूं तो फोटो का क्या काम। नहीं गुरुजी दुकान पे लगाने के लिए चाहिए। गुरुजी ने कहा दुकान पे क्यों लगाना। अरे गुरुजी ग्राहक आते हैं तो उनके सामने कई बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारा फोटो लगा रहेगा तो हर कभी खा लूंगा। गुरुजी की कसम। गुरुजी बोले तेरे बाप की खा, तेरी माता की कसम खा, मेरी क्यों खाए उल्टा। अरे गुरुजी अब पापा मम्मी की कसम नहीं खा सकता, वो मेरी कसम खाता हूं, 2 बार खाई, उन्होंने मेरे को जूते से धो दिया, इसलिए पापा मम्मी की नहीं खाऊंगा, आपकी खा। विचित्र वीर बड़ा सुंदर था, बड़ा उसकी ओर सब आसक्त हो जाते थे सब। अब शिव आराधना नहीं भूला, उसको मालूम था जो मिला है ये उसकी कृपा से मिला। उसको इस चीज का भान हो गया था, ये मेरा नहीं है, ये सब शिव जी का दिया हुआ है, भगवान शंकर का दिया हुआ है, ये मेरा कुछ नहीं है। यहां मेरा अगर कुछ होता तो बात दूसरी, यहां तो मेरा है। उसकी आराधना नहीं भूला। और फिर निवेदन है रिश्ते बनाओ, नाते बनाओ, संबंध जोड़ो, पर एक संबंध मेरे देव अधिदेव महादेव से जरूर जोड़कर रखना, वो संबंध तुम्हारा है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने नाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। उसकी आराधना, उसकी साधना, उसकी चाकरी सुख दे, सुख। एक पत्र अच्छा है। मोनिका ललित चौरड़िया, मेरी बेटी अश्विनी ललित चौरड़िया, मैं जलगांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं बेटी, आइए आइए बेलपत्र लेकर जाइए। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी सीए एग्ज़ाम दे रही थी गुरुदेव। कई लोग कहते थे कि सीए एग्ज़ाम पास करना बहुत कठिन है। मैंने मेरी बेटी से कहा जितना भी एग्ज़ाम दे शंकर भगवान पर भरोसा कर कर, शिव पर करुणा कर कर, गला पकड़ रहा है, शिव पर करुणा भरोसा कर कर, शिव पर दृढ़ विश्वास कर कर, शिव की आराधना कर कर, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को लगाकर पूरी मेहनत को 4 गुना कर कर एग्ज़ाम दे। और आज मैं
बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी ने मेरी बात पर भरोसा करा और हमने आपकी बात पर भरोसा करा। आज मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को प्रणाम करने शिव कृपा। मोनिका ललित चौरड़िया। बधाई बधाई आपको। मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। संबंध शिव से जोड़ो, परमात्मा से, भगवान से। जब आप भगवान से संबंध जोड़ लोगे, तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितने कष्ट हैं, जितने रोग हैं, जितनी बीमारी है, सब अपने आप कटना प्रारंभ। अपने अब विचित्र वीर भगवान शिव की भक्ति को नहीं भूला, शिव की आराधना को नहीं भूला। विचित्र वीर जो भगवान शंकर ने करुणा करी थी, दया करी थी, वो नहीं। और ऐसी कृपा विचित्र वीर शिव की आराधना में लगा रहता, भक्ति में लगा रहता। एक दिन अच्छा कर्म कर रहा था, श्रेष्ठ कर्म करते करते फिर शिवरात्रि पड़ गई, फिर शिव। और निवेदन करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है और 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप भूलवश भी, अनायास भी अगर यदि शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपको याद है नहीं है, स्मरण में है नहीं है, पता नहीं, पर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शंकर करुणा जरूर करता है, शिव कृपा जरूर करता है। विचित्र वीर के प्राण छूटने का समय है। शंकर भगवान उसको दर्शन देने के लिए फिर पहुंच गए। पूछा, शिव जी ने फिर पूछा, अब कुछ चाहिए? पहले तू दुस्साहा बना, एक चंडाल का बेटा, शिवरात्रि के दिन मंदिर तक पहुंचा, उसका फल तुझे ये मिला कि तू एक राजकुमार बन गया। आज राजकुमार बनने के बाद भी तेरे मन में कोई अभिलाषा हो, तूने आज फिर शिवरात्रि की रात्रि को मेरा मनन चिंतन भजन किया है, कुछ चाहिए हो तो बोल। अब बोला विचित्र वीर। विचित्र वीर ने कहा कि आपसे बस इतना वर चाहिए, मैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहता हूं। मेरे द्वारा? बस अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, तू चिंता मत कर, समय आएगा मैं तुझे प्रकट करूंगा अपने ही शरीर से। आपका बेटे की तरह, आपका गण बनकर आपका साथ रहना चाहता हूं, आपका रहना चाहता हूं। समय आया और जब माता सती जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस करने का जब समय आया, और जब विध्वंस करने का समय आया तो भगवान शंकर ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट करा। ये जो विचित्र वीर है, यही ये दुस्साह बना, विचित्र वीर बना, फिर बाद में वही भगवान शंकर की जटा से प्रकट होकर वीरभद्र बन गया। वही शिव जी ने अपना गण बना लिया, शंकर भगवान ने उसको अपना बनाकर अपना स्वीकार कर लिया, अपने ये मेरा है। जाओ वीरभद्र, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र ने जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस किया।
जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के घर में मैनावती जी के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो गए। घोर तप माता पार्वती जी ने करा और उस तप साधना से भगवान शिव उनको पति के रूप में मिले। भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जजमान परिवार द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए व्यासपीठ का पूजन करते पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए साथ में आप सभी को निरंतर ज्ञात है कि कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सेवा का कार्य चलता है। गौ माता की सेवा देखिए सुचारू रूप से चलती है। 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। ऐसे सुंदर सेवा के क्रम चलते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और यह रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही इसकी महिमा को जान सके, स्वतः ही इसके महत्व को पहचान सके। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। रुद्राक्ष का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के हाथ से किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आप स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर यह रुद्राक्ष लाइन में लगकर बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं और स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को जान सकते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म में रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है और किस प्रकार से यह रुद्राक्ष हम सभी की जीवन रक्षा भी करता है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लाभ भी प्रदान करता है। आप स्वतः ही समझ सकते हैं, स्वतः ही जान सकते हैं। तो ऐसे सेवा के सारे प्रकल्प चलते हैं। इन प्रकल्पों से आप भी जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और जो भी सहयोग राशि आपको समर्पित करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री सुजान सिंह जी भाटी जोधपुर राजस्थान से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 100 सहयोग राशि आपने समर्पित की। रवि पाल जी मुस्किदी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राम ज्योति जी ओझा कोटा राजस्थान से 500 रुपए। रमाजी तिवारी आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। श्री कल्याण राम जी देवसी की तरफ से बेंगलोर कर्नाटका से 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। भवानी जी उपाध्याय असम से 500 रुपए। सुमन सिंह जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मलिंदर बलविंदर जी शर्मा की तरफ से मोंगा पंजाब से 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। विकास जी साहू असम से 551 रुपए। रंजू सिंह जी की तरफ से बोकोरो बिहार से 500 रुपए। उदयवीर सिंह जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। स्वर्गीय आशा बसंत कुमार जी गुप्ता की स्मृति में महाराष्ट्र से 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। सक्षम जी शर्मा गुरुग्राम हरियाणा से 500 रुपए। राखी जी गुप्ता की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सविंदर सिंह जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए। नेहा बिहारी जी पांडे की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। हेमंत भास्कर जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 1000 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संतोष ध्रुव जी की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। अभिजीत जी भोटकर की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1000 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। चंपा जी शर्मा उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। आलसीदास जी नागर की तरफ से फलोदी जोधपुर राजस्थान से 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। राम नारायण जी शर्मा रोहतक हरियाणा से 1100 रुपए। रोहित जी कहर की तरफ से बानगढ़ी से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। प्रीतम जी नागर की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सविता जी पांडे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। अजय किरण जी मल्होत्रा की तरफ से नई दिल्ली से सुंदर 2100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। परदेसी जी कच्चाप दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। राम असोरे जी गुप्ता की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। जानकी देवी परिहार की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। प्रमिला संगर जी गावड़े की तरफ से अहमदनगर महाराष्ट्र से सुंदर 2100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। संजना जी गुडेचा की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 5051 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके 100 सहयोग राशि समर्पित की। अनीता असवानी की तरफ से मुंबई से सुंदर 1000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। श्रीमती सरोज देवी गोपालगंज बिहार से सुंदर
1501 की चौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। मीना जी रावत उत्तराखंड से 2101 रुपए। कुमार रुद्र पृथ्वी जी की तरफ से नांदेड़ मराठे से 1011 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। विनय कुमार जी सराई की तरफ से वैशाली बिहार से 2101 रुपए की चौरासी समृद्ध की। सर्वेश अमृता जी तिवारी अमेरिका से 9001 रुपए की चौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 आपने समृद्ध की। जीतू सिंह सुजान सिंह जी भाटी जोधपुर राजस्थान से 1001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। राधा संजय जी पवार रतनगिरी मराठे से 500 रुपए। अक्षय संदीप भागले की तरफ से पुणे मराठे से 2001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। स्वर्गीय पूजा जी खंडेरे की तरफ से चंद्रपुर मराठे से 11,001 रुपए की चौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 आपने समृद्ध की। हसुमती बेन जी राणा अहमदाबाद गुजरात से 2001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। श्रीमती इंदू जी शर्मा श्रीमती इंदू जी मिश्रा की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1551 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। अरविंद कुमार जी गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। स्वर्गीय मदन लाल जी की स्मृति में कुरुक्षेत्र हरियाणा से 500 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की। अनिता देवी जम्मू एंड कश्मीर से 551 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की। रामचंद्र जी जयसवाल कलियागंज से 500 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की। प्रकाश जी कसना की तरफ से हिसार हरियाणा से 500 रुपए। राकेश जी रमोला की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 1100 रुपए। सुषमा जी बंसल की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से 1100 रुपए। अभिषेक जी बिश्नोई की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। विनोद कुमार सिंह जी की तरफ से अंबिकापुर से 551 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। पूनम जी राजपूत नई दिल्ली से सुंदर आपने 1551 रुपए की चौरासी समृद्ध की। मनीष कुमार जी श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। शशि बालाजी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 500 रुपए। संध्या अशोक जी पेटकर की तरफ से मराठा से 500 रुपए। मिथिलेश गौतम जी की तरफ से नई दिल्ली से सुंदर आपने 1100 रुपए की चौरासी की। विनोद कुमार जी गुप्ता लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। नयन अधव जी की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 500 रुपए। स्वर्गीय आसाराम जी झाली की स्मृति में छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। रंजीत दास जी की तरफ से रुद्रपुर उत्तराखंड से 1500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। अनिता जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। उषा जी बंसल की तरफ से नई दिल्ली से 500 रुपए। रमेश चंद्र पाटीदार की तरफ से नेलखेड़ा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। हरिशंकर जी मिश्रा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। रंजू देवी रांची झारखंड से 500 रुपए। बिमला देवी जी की तरफ से हरियाणा से 500 रुपए। प्रार्थना अनूप जी चांडक की तरफ से 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। श्रीमती गीता देवी जी की तरफ से नई दिल्ली से 1101 रुपए की चौरासी समृद्ध की। आशापुरी जी की तरफ से मैसूर से 551 रुपए। जनक दुलारी जी तमिलनाडु से 2101 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। गजानंद जी मिर्जापुरे की तरफ से अकोला मराठे से 500 रुपए की चौरासी समर्पित की। सतीश कुमार जी बंसल फरीदाबाद हरियाणा से 2101 रुपए। इसीता जी पटेल अहमदाबाद गुजरात से 500 रुपए। मिथिलेश जी दीक्षित इटापा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर चौरासी आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी चौरासी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी चौरासी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं और हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज तीसरा दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिवाय